वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की महारैली ने दिया बड़ा संदेश। हरियाणा में लोकतंत्र पर हमला, भूपेंद्र हुड्डा का आरोप। होने जा रही है क्योंकि ऐसा मुद्दा है जिसमें हर आदमी इसमें रुचि है। राहुल जी ने जिस प्रकार से मुद्दा उठाया, साबित करके दिया एक एक महिला की जो यहाँ की नहीं है, 22 जगह वोट, कहीं 200 वोट जिस प्रकार से हुआ है। और हरियाणा में तो 5 तारीख को वोट पड़ती हैं तो 61 पॉइंट बताते हैं परसेंटेज, और 7 तारीख तक 8 को गिनती है तो वो 68 बढ़ जाती है। 7% वोट का जो अंतर आया, आज तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे इसका। तो है रैली होने जा रही है क्योंकि ऐसा। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की बड़ी प्रेस वार्ता। हरियाणा में पिछले 11 साल में हुए 21 से भी ज्यादा बड़े घोटाले की वजह से किसान की धान की फसल की यील्ड कम होगी और बाजार में बेचने गया तो उसका धान खरीदा नहीं गया, धान घोटाला किया गया। बिहार से, बंगाल से, यूपी से मोटा धान लेकर के आए जो वहाँ 500, 700, 1000 रुपये क्विंटल खरीदा गया। हजारों ट्रक आपके सहारनपुर बैरियर पे, बॉर्डर पे पकड़े गए। जनहित के सवालों से भाग रही सरकार, विधानसभा सत्र को बना रही औपचारिकता। अभय चौटाला का बड़ा हमला। प्रदेश में हमने अपनी पार्टी की तरफ से 10 से ज़्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए। सरकार को लंबा सेशन चलाना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर जो पिछले सेशन और इस सेशन के दौरान जो लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आई है, उन सब बातों पर चर्चा हो सके। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप। सांसद जयप्रकाश जेपी और सतपाल ब्रह्मचारी ने बीजेपी चुनाव आयोग को घेरा। हरियाणा की जनता अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इसलिए आ रही है कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी का मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। लोगों ने सरकार बनाने के लिए वोट दिया था, बीजेपी के तंत्र ने, मंत्र ने, यंत्र ने हमारी सरकार चोरी कर ली। और राहुल गांधी जी ने जो सारा खुलासा किया वोट चोरी को लेकर के, हरियाणा प्रदेश के जन जन में चला गया कि हमारे साथ बड़ी ठगी हुई है। आज वो लोग भी। रामलीला मैदान में वोट चोरी पर कांग्रेस की महारैली। हरियाणा जनादेश चुराने का अशोक अरोड़ा का बड़ा आरोप। अपना संविधान होगा, देश प्रजातांत्रिक देश होगा, लोग वोट से चुनेंगे। बाबा साहब ने बेहतरीन संविधान दिया, सबको वोट का अधिकार दिया। परंतु जो आज की सरकार है, आज की सरकार राजाओं की तरह सत्ता में बना रहना चाहती है। उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, वोट किसी के काटने पड़े, वोट किसी के नए जोड़ने पड़े, फर्जी वोटिंग करनी पड़े। तो हरियाणा की बेटी सुमन संधू का गौरवशाली कारनामा। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने दी विजेता खिलाड़ी को शुभकामनाएं। को प्रूव किया है कि वो किस ऊंचाई तक जा सकती है। अब इससे और आगे बढ़े, वो हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको एक ऐसा वातावरण और माहौल दें, और उसको जिस प्रकार की भी कोई असिस्टेंस चाहिए या किसी तरह का भी कोई जो सहयोग चाहिए, उसमें हम सब इस बात को इंश्योर करेंगे कि बिटिया को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और निश्चित रूप हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और विधायक सतपाल झांबा ने चूहड़ माजरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया शुभारंभ। आज सभी महापुरुषों की जो जयंती है उसको सरकारी स्तर पर मनाया जाता है, और इसके पीछे का जो भाव है नेतृत्व का, जो कि 10-11 वर्ष पूर्व इस योजना की शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी। गोहाना में घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, आमजन और वाहन चालक परेशान। ठंड का तो टाइम है, दिसंबर जो है आधा दिसंबर जारी है। और मेरे को याद है छोटी छोटी रात में जब होती तो 6 से लेके जाते थे। तो बहुत दिनों के बाद ही ठंड पड़ी है, और कोहरा तो भी आएगा, जो भी आएगा मौसम कोहरे का। नहीं, फायदा नुकसान तो मौसम है, अपने हिसाब चलेगा। जी नरवामना में दिन दहाड़े फिरौती की घटना। जैन गारमेंट के मालिक को 50 लाख की धमकी, दुकान पर चली गोली।